नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बुलिंजर बैंड के इंडिकेटर को यूज़ करने का सही तरीका। बुलिंजर बैंड का इंडिकेटर डेली मार्केट के लिए नहीं होता है। ये उस दिन के लिए होता है जिस दिन मार्केट किसी रेंज बाउंड में घूम रहा हो। जैसे कि अगर आप डेली बुलिंजर बैंड के कंसेप्ट पे पैसे कमाने की सोचेंगे कॉल पुट ऑप्शंस में, तो आपको एक मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमें इसमें डेली इंडिकेशंस नहीं मिलते हैं और ये उतना अच्छा इंडिकेटर नहीं काम करेगा कि हमें डेली पैसे बना के दे। कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो डेली पैसे बना के देगा। तो सवाल उठता है कि किस दिन हमें बुलिंजर बैंड को यूज़ करना चाहिए और कब और कैसे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आपको मैं सही नॉलेज देता हूँ इसकी। चलिए शुरू करते हैं। बुलिंजर बैंड का इस्तेमाल हमें सिर्फ उसी दिन करना चाहिए जिस दिन मार्केट एक रेंज बाउंड में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट रेंज बाउंड में नहीं है तो बुलिंजर बैंड से हमें दूर रहना चाहिए। क्यों? देखिए, बुलिंजर बैंड को जब आपने पढ़ा होगा या आपने किसी और वीडियो में देखा होगा, तो आपको बुलिंजर बैंड के अंदर ये तो दिखाया जाता है कि जब मार्केट का प्राइस अपर लेवल को टच करे तो हमें सेल कर देना है, और जब मार्केट का प्राइस लोअर लेवल को टच करे तो हमें बाई कर लेना है। लेकिन ये गलत तरीका है। क्यों? कि मार्केट ने अपर लेवल को टच किया तो आपने सेल कर दिया, और जैसे ही आपने सेल किया आप फंस गए। क्यों? क्योंकि मार्केट फिर और ऊपर चला गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो देखा जाए इस केस में बुलिंजर बैंड काम नहीं करेगा। बुलिंजर बैंड कब काम करेगा? जब अपर लेवल और लोअर लेवल लगभग एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। होता क्या है ये अपर लेवल, लोअर लेवल और मिडिल लाइन? देखिए, जो आपको ये ऑरेंज कलर की लाइन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं एवरेज लाइन। ये आपकी एवरेज लाइन होती है। अपर लेवल और लोअर लेवल डेविएशन दिखाते हैं कि प्राइस में उस एवरेज लाइन के ऊपर और नीचे कितना डेविएशन हो रहा है। बेसिकली जब मार्केट किसी रेंज बाउंड में काम करता है तो वहां पे बैटल चल रही होती है। एक बुल्स एक साइड खड़े हैं, बेयर्स दूसरे साइड खड़े हैं, और ये दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं। ठीक है, जब मार्केट यहां से इधर जाता है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि बुल्स बेयर के ट्रेजेक्टरी में घुसते हैं और घुसने की कोशिश करते हैं अंदर जाके, लेकिन बेयर्स यहाँ पे खड़े होकर उसको डिफेंड करते हैं और वापस भेज देते हैं। ठीक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सडनली ये ब्रेक होते हैं और बुल्स बेयर के अंदर चले गए। तो वहां पे दो कंडीशन है, या तो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या तो बेयर्स और एक्टिव होंगे और वापस से ढकेल देंगे इनको। आई बात समझ में? तो बेसिकली इस सिनेरियो में ही हमें बुलिंजर बैंड के लिए अप्रोच करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, ये आपको मार्केट की स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा, मतलब शुरू के 10 मिनट 15 मिनट में आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा कि मार्केट साइडवेज है कि नहीं। अगर आपको बुलिंजर बैंड का यूज़ करना है तो 11 साढ़े 11 बजे के बाद ही मार्केट को देखिए, तब आपको समझ में आएगा क्या मार्केट रेंज बाउंडेड है। अगर मार्केट रेंज बाउंडेड हो गया है तो आप देखेंगे कि जो प्राइस है वो या तो मिड पॉइंट के आसपास ट्रेड करेगा या मिड पॉइंट से एक बार डेविएट होकर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और इस तरीके से एक एस बनता हुआ दिखाई देता रहेगा या सांप की तरह मार्केट घूमता रहेगा। इस केस में सबसे ज़्यादा लॉस बायर्स को होता है, ऑप्शन बायर्स को। क्यों? क्योंकि समय के साथ प्रीमियम ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो जिस दिन ऐसा कुछ रहे, आप प्लीज़ हो सके तो मार्केट से दूर रहिए, या फिर अगर आपको एग्रेसिव करना है तो थोड़ा सा महंगे प्राइस को खरीदिए, जैसे जहां पे प्रीमियम एक्स्ट्रा ना देना पड़े, मार्केट के साथ प्रीमियम चल रहा हो, मतलब डेल्टा उसका 1 के आसपास हो। हाँ, मैं आपसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, जब प्राइस आप देखेंगे बुलिंजर बैंड में प्राइस किसी पॉइंट पर आया, ठीक है, मान लीजिए किसी पॉइंट पर प्राइस आया, और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? उसके बाद आपको दिखाई देगा कि मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा है। सपोज दैट इस जगह पे प्राइस पहुंचा और इस जगह पे आपको लगा क्या हमें सेल कर देना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पहले मार्केट रेंज में बाउंड होता हुआ दिखाई नहीं दिया था, और अपर लेवल और लोअर लेवल बुलिंजर बैंड के एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ना कि दूर जा रहे हैं। ठीक है, जब बुलिंजर बैंड का मुंह चौड़ा होने लगता है तो ये सिंबल है, ये साइन है, ये बताता है कि अब मार्केट साइडवेज हो रहा है, किसी एक साइड में चला जा रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे आप, जैसे ही बुलिंजर बैंड का मुंह ऊपर की तरफ खुलना शुरू किया, मार्केट एक डायरेक्शन में ऊपर जाता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया,
और मार्केट एक डायरेक्शन में चला गया, उस केस में नीचे वाला जो बोलिंजर बैंड होता है वो डाउन साइड में घूमता है। बोलिंजर बैंड के डाउन साइड जाने की वजह क्या है? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक्टिव बायर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको रोकने के लिए जब सेलर आएंगे तो हो सकता है मार्केट को उतना नीचे लेके चले जाएं। इसलिए बोलिंजर बैंड की जो रेंज होती है वो चौड़ी हो जाती है, क्योंकि डेविएशन सडनली बढ़ जाता है। आई बात समझ में? तो इसलिए बोलिंजर बैंड का यूज कब करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मार्केट रेंज बाउंड हो। कितने बजे के बाद करना है? 11:30-12 बजे के बाद करना है, तभी हमको समझ में आएगा बोलिंजर बैंड में मार्केट है कि बोलिंजर बैंड को एक साइड लेके जा रहा है, किधर जा रहा है मार्केट। क्लियर हो गया दोस्तों? समराइज कर देते हैं फटाफट। जिस दिन बोलिंजर बैंड के अपर लेवल और लोअर लेवल क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, उसी दिन हमें बोलिंजर बैंड को यूज करना है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब मार्केट 11:30-12 बजे तक एक रेंज में दिखाई दे तब हमें बोलिंजर बैंड का यूज करना है। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, क्या हमें ध्यान देना है, अगर हमने सेल किया और बोलिंजर बैंड का मुंह ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया तो हमें तुरंत अपनी पोजीशन को काट देना है और मूवमेंट का वेट करना है। फिर हमें ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस आउट, जो भी आप कह सकते हैं, ब्रेकआउट्स का वेट करना है उस केस में। क्लियर हो गई बातें? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका रिजॉल्व ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।